नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दुनिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आदित्य। आज है 26 अगस्त दिन बुधवार। चलिए तो शुरू करते हैं देश और दुनिया के कई बड़ी और अहम खबरों से। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज। बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार गंभीर होता जा रहा है। पटना में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के आरोपियों को लेकर परीक्षा रद्द करने तथा पारदर्शिता की जांच की मांग की है। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने राजभवन की ओर मार्च करने की कोशिश की है, जिसके दौरान पुलिस ने बारकेडिंग और वाटर कैनल का इस्तेमाल किया। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जाने की भी खबर आई है। छात्रों और प्रशासन के बीच तनाव बढ़ने के बाद राजनीतिक दबाव भी बढ़ गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। बिहार में TRE-4 को लेकर भी छात्रों में आक्रोश। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 को लेकर भी अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज है। छात्रों की प्रमुख मांगों में परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, चयन प्रक्रिया में अस्पष्टता और परीक्षा से जुड़े नियमों में सुधार शामिल है। बातचीत के प्रयासों में गतिरोध की खबरों के बाद अभ्यर्थियों में नाराजगी और बढ़ गई है। हालिया प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई ने भी स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है। छात्र संगठनों का कहना है कि उनके मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और सरकार को जल्द समाधान निकालना चाहिए। यदि बातचीत का रास्ता नहीं खुलता है तो आंदोलन के आगे भी जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। 19 राज्यों में बारिश और आंधी का बड़ा अलर्ट। देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर सक्रिय है। मौसम विभाग ने 25 से 31 अगस्त के बीच कई राज्यों में व्यापक बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों सहित कई क्षेत्रों में मौसम खराब रहने का अनुमान है। कुछ इलाकों में बहुत बारिश हो सकती है। तेज हवाओं की रफ्तार लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। प्रशासन और आम लोगों को जल भराव, बिजली गिरने और अचानक बाढ़ जैसी स्थिति से सावधान रहने की सलाह दी गई है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर महत्वपूर्ण कूटनीतिक बातचीत हुई है। दोनों देशों ने लंबे समय में सीमा प्रश्न के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति जताई है। विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत में सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया गया है। भारत ने स्पष्ट किया कि सीमा पर शांति और सौहार्दपूर्ण स्थिति दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चीन की ओर से भी व्यापक समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच संभावित मुकाबले को लेकर भी चर्चा चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व तहलका संपादक तरुण तेजपाल को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि उनकी अपील पर सुनवाई से पहले उन्हें निर्धारित समय के भीतर सरेंडर करना होगा। रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने उन्हें 2 सप्ताह का समय दिया और इसके बाद अपील की सुनवाई की जाएगी। गोवा सरकार की ओर से भी आत्मसमर्पण की प्रक्रिया को लेकर दलीलें रखी गई है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आगे सुनवाई के लिए निर्धारित है। अदालत का यह आदेश इस मामले में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। RBI ने महंगाई और आर्थिक जोखिम पर जताई चिंता। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त के अपने बुलेटिन में अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ संभावित जोखिमों को लेकर सावधान बरतने की संकेत दिए हैं। RBI ने कमजोर मानसून, कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव, भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताओं को महंगाई तथा आर्थिक स्थिरता के लिए जोखिम बताई है। यह अगस्त में दूसरी बार है जब केंद्रीय बैंक की कीमतों से जुड़ी जोखिमों को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। दूसरी तरफ भारत की आर्थिक गतिविधियों में मजबूती के संकेत भी मिले हैं। विशेषज्ञों की नज़र अब आने वाले महीने में महंगाई, तेल की कीमत और रुपये की चाल का बनी हुई है। रुपया 95.41% डॉलर पर मजबूत है। भारतीय मुद्रा में मंगलवार को मजबूती देखने को मिली। रुपया डॉलर के मुकाबले में 33 पैसे मजबूत होकर 95.41 के स्तर पर बंद हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक तेल की कीमतों में गिरावट और RBI की डॉलर बिक्री के रुपये को समर्थन मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 3% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है, जिसका असर भारतीय मुद्रा पर भी पड़ा है। हालांकि वैश्विक भू राजनीतिक परिस्थितियों और कच्चे तेल की कीमतों को लेकर अभी भी बाजार में
अनिश्चितता बनी हुई है। बुधवार को बैंकिंग और बाजार गतिविधियों कई क्षेत्रों में छुट्टी के कारण प्रभावित रहेगी। आज कई राज्यों में बैंक और स्कूल बंद। 26 अगस्त को ईद ए मिलाद के अवसर पर देश के कई हिस्सों में बैंक और स्कूल बंद है। हालांकि छुट्टी पूरे देश में एक जैसी नहीं है और अलग अलग राज्यों तथा अलग अलग स्थानीय प्रशासन के कैलेंडर के अनुसार इसमें अंतर है। आरबीआई की छुट्टी सूची में भी कई क्षेत्रों के लिए आज बैंक अवकाश दर्ज है। स्कूलों के मामले में भी राज्य सरकार और स्थानीय शिक्षक विभागों के निर्णय अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए लोगों को बैंकिंग या स्कूल से जुड़ी जरूरी काम के लिए जाने से पहले अपने स्थानीय संस्थान की स्थिति जांच लेने की सलाह दी गई है। भारत ने श्रीलंका को फॉलो ऑन किया। क्रिकेट के मैदान से टीम इंडिया के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम ने श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर समेट दी है और उसे फॉलो ऑन खेलने के लिए मजबूर कर दिया है। श्रीलंका की ओर से सोनल दिनोशा ने शानदार शतक लगाकर संघर्ष किया, लेकिन बाकी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक सके। भारत के गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा। इससे पहले भारतीय टीम ने पहली पारी में बड़ा स्कोर खड़ा किया। अब मैच में भारत मजबूत स्थिति में है और श्रीलंका पर भारी हार का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान के अस्पताल में आग, 15 नवजातों की मौत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल की नवजात शिशु इकाई में आग लगने से कम 15 नवजात बच्चों की मौत की खबर है। रिपोर्ट के अनुसार आग अस्पताल की नर्सिंग में लगी है और घटना के बाद अफरा तफरी मच गई है। बताया गया है कि केवल एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है और अधिकारियों की ओर से आग लगने की परिस्थितियों पर पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में नवजातों की मौत खबर के बाद पाकिस्तान में शोक का माहौल। तो ये थी 26 अगस्त की देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। बिहार में छात्रों का आंदोलन, मौसम का बड़ा अलर्ट, भारत चीन सीमा पर कूटनीतिक बातचीत, सुप्रीम कोर्ट के अहम आदेश, अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर और भारत श्रीलंका टेस्ट। आज का दिन कई बड़े घटनाक्रमों से भरा रहा। ऐसी ही ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम आपके लिए देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।